Good morning, class. Today we are going to discuss a topic that is related to government finance. So, today, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has announced two innovative customer-centric initiative by the RBI. So, this scheme was launched by Prime Minister, but this scheme is of RBI, which is towards the innovative idea by which RBI can offer few product and services to the common man. So let us discuss what are these two things. Number one is RBI Retail Direct Scheme. RBI Retail Direct Scheme. So what is this scheme about? RBI Retail Direct Scheme. Let us understand this. So this scheme will provide new avenues for retail investment in government securities. It will provide new avenues for retail investment in government securities, right? So now let us understand what does it mean. क्या मतलब है इसका? New avenues for retail investment in government securities. So first of all, we will try to understand why RBI is doing so, because RBI is the debt manager of the government of India. यानी कि RBI गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम को मैनेज करती है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर रिटेल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और वी ऑल्सो कॉल देम एज G-Secs। इसको हम लोग G-Secs भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बोरोइंग होती है उसके दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स, वन इज़ इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म एंड अनदर इज़ इन द नेचर ऑफ लॉन्ग टर्म। सो जब कभी भी हम शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, इसका मतलब होता है ट्रेजरी बिल्स, जिसकी अवधि यानी जो इसका टाइम फ्रेम होता है 91 डेज़, 182 डेज़ एंड 364 डेज़। यानी कि कोई भी सिक्योरिटी जिसका मेच्योरिटी पीरियड अप टू 365 डेज़ हो, यानी लेस देन 1 ईयर हो, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म एवेन्यूज़ कहेंगे, और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म एवेन्यूज़ कहेंगे। ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ short term government securities. One is short term and the long term. Short term means the maturity period 91 days, 182 days and 364 days. In the long term, it may have maturity period between 5 years to 40 years. So, अब तक क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं उसमें मोस्टली इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे। इंस्टीट्यूशनल बायर्स का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशनल बायर्स लाइक बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते थे, और इनमें जो टिकट साइज़ होती है वो 5 करोड़ और मोर होती थी। यानी कि इसमें आम आदमी को, रिटेल इन्वेस्टर को, है ना, कोई ऑप्शन नहीं था इन्वेस्ट करने का, और इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम चलाई है, शुरू किया है, इसको हम क्या कहेंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स स्कीम। सो दिस स्कीम प्रोवाइड्स न्यू एवेन्यूज़ फॉर रिटेल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। रिटेल इन्वेस्टमेंट का मतलब
जहाँ पे कि इंडिविजुअल छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही मार्केट में हो सकता है ना। द अदर फीचर इज रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ईजिली ओपन एंड मेंटेन देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट ऑनलाइन विद द RBI फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो रिटेल, जैसे हम आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करते हैं अपने बैंक में, वैसे ही RBI के पास आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके हेल्प से, उस अकाउंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं। वो अकाउंट RBI के पास मेंटेन कर सकते हैं। इस अकाउंट को कहा जाता है रिटेल डायरेक्ट गिल्ड RDG अकाउंट। दिस अकाउंट इज नोन एज रिटेल डायरेक्ट गिल्ड यानी जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को डील करने के लिए जो अकाउंट ओपन होते हैं उसी को हम लोग गिल्ड अकाउंट भी कहते हैं। सो दिस इज़ द वन फीचर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय रिटेल इन्वेस्टर्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग है, इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यानी मोबाइल ऐप या ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। यानी कि ये आम आदमी को एक सुविधा देता है, जिसके तहत आम आदमी अब सीधे सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तक ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को ही ये सुविधा अवेलेबल थी। अब आम आदमी भी इसके तहत इन्वेस्ट कर सकती है। अब सवाल ये भी है कि आखिर क्यों सरकार ने इस तरीके की व्यवस्था की है, राइट। हमें ये समझना होगा कि गवर्नमेंट के जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी सरकार के जो टोटल खर्चे होते हैं और जो सरकार की टोटल आमदनी होती है, उसका डिफरेंस जो RBI के माध्यम से सरकार बोरो करती है, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर डेवलपमेंट में, और इसके लिए गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा अमाउंट बोरो करने की ज़रूरत है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग ये 12 लाख करोड़ रुपए है जो गवर्नमेंट को बोरो करना है। अब हमें पता है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होंगे, और इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया कि क्यों न जनता से सीधे तौर पर उन जनता को ऑप्शन दिया जाए, जहाँ पे कि लोग, सामान्य व्यक्ति भी RBI के माध्यम से अपना अकाउंट ओपन करके डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन करके, RDG अकाउंट ओपन करके वो सरकार के अंदर सीधे सीधे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हमें समझनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, दे आर ऑफ द सेफेस्ट नेचर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसके गारंटर के तौर पर होती है, इसीलिए इसमें जो रिस्क है वो कम है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, ज़्यादा रिस्क आप कवर नहीं करना चाहते हैं, जनरली जो लोग ओल्ड एज में होते हैं उनको एक स्टडी इनकम चाहिए होता है, तो वो लोग प्रेफर करेंगे कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़ीरो होता है, राइट। तो इस तरीके से ये उनके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, जिसके तहत वो इस तरीके के एवेन्यूज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो स्कीम है उसको लेट मी या सो द अनदर स्कीम is also related to Reserve Bank. It is called, so first one was this what you said, RBI Retail Direct Scheme, and the second one is Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme. EME. So
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्या है ये। पहले तो हम ये समझते हैं कि ओम्बड्समैन क्या होते हैं। जो लोगों की शिकायतों पर ध्यान देते हैं उसको हम लोग ओम्बड्समैन कहते हैं। जो बैंकिंग के अंदर जो बैंकों से संबंधित शिकायत है, बैंक की सर्विसेज से संबंधित जो शिकायत होते हैं, उसको आप ओम्बड्समैन के थ्रू एड्रेस कर सकते थे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई की जो दूसरी स्कीम है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। इंटीग्रेटेड कहने का मतलब है कि अब आपको अलग अलग बैंकों के ओम्बड्समैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए। आरबीआई ने एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है, उसी के थ्रू आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। सो पहला फर्स्ट वन जो इसके कई फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर इज वन नेशन वन ओम्बड्समैन। वन नेशन वन ओम्बड्समैन with one portal, one email and one एड्रेस। यानी कि एक ही ओम्बड्समैन आपकी सारी शिकायतों को सुनेगा, एक ही पोर्टल होगा जहाँ पे कि आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी, एक ईमेल आईडी है और उसका एक ही एड्रेस है। यानी अब आप पूरे इंडिया में कहीं से भी अपने बैंकिंग शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। दिस विल बी अ सिंगल पॉइंट रेफरेंस। दिस विल बी अ सिंगल पॉइंट रेफरेंस। आपको ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल पॉइंट रेफरेंस है, यहाँ पे अपने कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस बैंकिंग ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम विल वर्क। इसको इनॉग्रेट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी भी देश में जो जनता की शिकायत है उसको रिड्रेस करने का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए, तभी प्रजातंत्र की सफलता मानी जाएगी। यानी इन एवरी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी अ रिड्रेसल मैकेनिज़्म। यानी जो जनता की शिकायतें हैं उसको दर्ज करने के लिए हमारे पास क्या है, एक सिस्टम होना चाहिए और इसी के तहत ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इसके जो फ़ायदे हैं वो जनता का जो विश्वास है, पीपल्स ट्रस्ट ऑन बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम, this will definitely strengthened by these schemes. So overall idea is to make the government borrowing program more inclusive by incorporating the common man into the ambit of this government buying and selling of securities. And दूसरा है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जो कि बैंकिंग के अंदर जो सामान्य व्यक्ति की शिकायतें हैं उसको दर्ज करने के लिए एक पोर्टल है। इससे क्या होगा, लोगों की जो बैंकिंग हैबिट है वो और अच्छी होगी, यानी लोगों का जो विश्वास है बैंकों के ऊपर वो और मजबूत होगा और बैंक और बेहतर सर्विस डिलीवर कर सकते हैं।